एकता जी ये बताइए कि उस दिन हुआ क्या था? आपके पूरे अगर हम इस यात्रा की बात करें तो आपने बहुत अहम जानकारियाँ दी थी। तो जैसे ही आप लोग पहलगाम पहुँचे थे उसके बाद जिस स्पॉट पे हमला हुआ जब वहाँ पर पहुँचे आप, तो क्या हुआ था? क्या आपको लगा कि ये बिल्कुल ही अनयूजुअल है या सेफ नहीं है हमारी ये जर्नी? जी, मेरे को जैसे ही हम पहलगाम सोनमार्ग पहुँचते हैं, वहाँ पे मेरे को लगा कि ये सेफ नहीं है। मेरे को रॉबरी का केस लगा था और कुछ चीज़ें मेरे साथ ऐसी हुई थी कि मैं पब्लिकली नहीं बता सकती हूँ, अगर कुछ पूछेंगे तो बताऊँगी। मेरे को टच वगैरह जो किया गया था उसके बारे में। हुँ। जो आपने बताया था कि जो खच्चर वहाँ पर जो आप लोग हायर करते हैं और ऊपर चोटी पे पहुँचने के लिए, तो उन लोगों ने क्या बर्ताव किया था आपके साथ? आखिर क्यों बहस हुई थी? आपने बताया था कि हमारी बहस हो रही थी उनसे, तो सबसे मैम पहले एक हुआ क्या? 2 ना 2 जो खच्चर वाले थे उनसे तो हमारी रुद्राक्ष को लेके बहस हुई थी और एक खच्चर वाले से हुई थी वो कुरान वगैरह और धर्म को लेके। क्या बात कर रहा था वो एकता जी? मैम हम जाते हैं तो थोड़ी देर चलते हैं वो हमारे साथ ही चल रहा था, तो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, जिसका मैं फ़ोटो दी हूँ वो मेरे साथ जाता है जो अभी दिखा रहे हैं आप। हुँ, और हुँ, आगे बढ़ते हैं तो ये पहले मेरे से नाम पूछता है तो मैं एकता नाम बताती हूँ अपना, बोला पूरा नाम, मैंने कहा मैं एकता ही लगाती हूँ डॉक्यूमेंट्स में मेरा एकता ही है। ये हुँ, फिर उसके बाद मेरे से थोड़ा शांत रहता है 10-20 सेकंड, उसके बाद पूछता है कहाँ से आए हो? तो मैंने बोला मैं राजस्थान जयपुर की रहने वाली हूँ, लेकिन अभी बाबा काशी की नगरी से मैं आई हूँ। ये लोकल में नॉर्मल लगा था, कहीं बाहर जाते हैं तो पूछते ही हैं। हुँ, उसके बाद जो है ये मेरे से पूछा कि आप कितने लोग आए हो? मैंने बोला हम 20 लोगों का ग्रुप आया है। अच्छा कौन-कौन आपके साथ में आए? मैरिड हो, अनमैरिड हो? मैंने कहा मैं अभी जो है मैरिड हूँ लेकिन मेरे पति साथ में नहीं आए हैं। हम लोग बहन-भाई और हुँ, मेरी फ्रेंड्स के साथ में हम आए। तो बोले अच्छा तो सब लोग हिंदू हो? मैंने कहा हाँ, तो सब हिंदू होंगे ऐसे बोला। मैंने कहा नहीं-नहीं आधे हम हिंदू हैं, कुछ लोग मुस्लिम हैं और आधे हिंदू हैं ऐसे बोला। तो बोला हुँ, ओके, तो फिर ये हमसे पूछता है कि कौन-कौन है आपके साथ में? मैंने ऐसे फिंगर किया था आगे-पीछे। हुँ, तो ये फिर उसके बाद जो है ये मेरे से क्वेश्चन करते हैं कि आप किस धर्म को ज़्यादा मानती हो, हिंदू या मुस्लिम? मैंने कहा बौद्ध, हुँ, दोनों धर्मों को एक समान मानती हूँ मैं। उसके हुँ, बाद ये बोलते हैं कि आप जो है आपके साथ में जो आए हैं वो दरगाह वगैरह जाते होंगे, आप कभी अजमेर दरगाह गए हो? मैंने कहा मैं कभी अजमेर दरगाह नहीं गई हूँ, लेकिन हाँ, मेरी हुँ, फ्रेंड्स वगैरह जाती हैं तो फ़तेहपुर सीकरी वगैरह है आगरा के पास में, मैं वहाँ गई हूँ। वो जो दरगाह है वहाँ पे गई हूँ, वो पूजा वगैरह चादर-वादर के लिए जाती हैं तो, मैं उनसे हुँ, ऐसे बोली। तो हुँ, फिर ये जो है मेरे से बोलते हैं आप अच्छा तो आप किस भगवान को मानती हो? मैंने बोला मैं भोले बाबा को मानती हूँ क्योंकि मेरे ये ओम बना हुआ है, ये दिखता है। तो मैंने हुँ, बोला मैं भोले बाबा को मानती हूँ। तो ये बोला हुँ, आप कुरान पढ़ा करो, पढ़ोगी कुरान? मैंने कहा जी, क्योंकि मेरे को जीजू जो है मेरे एक सीआईएसएफ में एसआई हैं, वो पहले ही बोल दिए थे कि वहाँ पे हो सकता है तुम वो अपने धर्म को लेके कुछ मत करना और जो भी बोले उसमें हाँ में हाँ मिलाना, हो सकता है लोकल के लोग कुछ आपसे पूछें। तो मेरे माइंड में वही था। मैंने बोला हुँ, जी, हुँ, मैं कुरान पढ़ूँगी, तो बोले आपके उसका ज़िक्र हमारे कुरान में है और देखना उसके लिए क्या लिखा गया है। तो मेरे को थोड़ा ऑड लगा ये। फिर ये हमसे बोलता है अमरनाथ जाने को बोला गया कि आप अमरनाथ जाना चाहती हो? मैंने कहा यहाँ से और मैं जाना चाहती हूँ। बोला रजिस्ट्रेशन के बिना हम आपको वहाँ पे ले जाएँगे। मैंने बोला कि मैं रजिस्ट्रेशन करा के ही आऊँगी तो? फिर बोला हुँ, नहीं हम आपको बिना रजिस्ट्रेशन के ले जाएँगे और आप जो है अपना वो जिस उसमें आओगी डेट को वो डेट बता दो। मैंने कहा अभी तो क्लियर नहीं है, छुट्टी होने के हुँ, हिसाब से आएँगे हम लोग, कब हम फ्री होते हैं। तो बोले अगर वो महीना वो वीक भी बता दोगी तब भी तुमको हमारा एक लड़का मिलेगा वो आपको पिक कर लेगा, आपकी हुँ, फ़ोटो हम ले लेंगे। तो मैंने बोला आप इतनी है मेहनत क्यों कर रहे हो? अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दो, मैं सीधे आपको कॉल कर लूँगी। तो बोला मेरे पास फ़ोन जो है वो उसमें आवाज़ क्लियर नहीं आती है, हम आपको बोल रहे हैं ना हम आपको आप बस बता दो बाई फ्लाइट आओगे, बाई ट्रेन आओगे, कौन-सी डेट को आओगे, उस वीक का भी बताओगे, तो हम आप पे हुँ, ध्यान रखेंगे, हम आपको वहाँ से ले लेंगे। जी। तो मेरे को थोड़ा सही नहीं लगा था, फिर मैं वहाँ पे उतरती हूँ अपने जो साइड से मैंने बोला मेरे को थोड़ा उन सबके साथ में फ़ोटो वगैरह लेनी है, रुकिए। तो हुँ, मैं जो है मेरे भाई और हस्बैंड को सारी बातें बताती हूँ। तो फिर हम लोग हाफ़ रास्ते से वापस आ जाते हैं। फिर वहाँ पे 2 लोग जो थे ये पहलगाम में जो है
हम लोग कश्मीर वैली में 2 नए लड़कों से भी मिले थे, जिनका हुँ, स्केच जारी हुआ है, कुछ उनसे मिलते हुए एक के यहाँ पे कुछ लगा भी था चोट का निशान और यहाँ पे भी नोज़ पे। जी। वो कश्मीर वैली में मिलते हैं हमको और हुँ, कश्मीर वैली में मेरा जो है मेरी फ्रेंड के जो बच्चे थे उनके घोड़े को वो खाई में छोड़ देते हैं। तो मेरी फ्रेंड जो हुँ, है चिल्लाती है बहुत तेज़, थोड़ा मैं 50 मीटर उनसे आगे रहती हूँ फ्रेंड्स से, तो मैं देखती हुँ, हूँ वो चिल्ला रही हैं, तो मैं उतर नहीं पाती हूँ लेकिन वो जो है जंप करके अपने बच्चों को बचाती हैं, जो मेरी फ्रेंड्स हैं। तो वो जी, मेरे को जी, जी। चिल्लाती हैं कि वापस आओ, खुद आगे चली गई हो और देख नहीं हुँ, रही हो ये हमारे साथ क्या कर रहे हैं। तो मैं अपने हॉर्स से रोक के क्योंकि जो मेरे हॉर्स वाला था उससे हुँ, मैं बोलती हूँ रोकने को, तो वो रोकता है, तो मेरे पैर में रॉड पड़ी थी, मैं जंप नहीं कर पाती, मैं उससे बोलती हूँ मेरे को उतारिए, तो वो हुँ, उतारता है जो मेरे इधर वाले लेफ्ट हैंड पे जो हॉर्स वाला चल रहा था वो। उसके हुँ, बाद फिर मैं बोलती हूँ क्या हुआ? इतने में मेरा भाई आ जाता है, मैं दीदी लोगों से बात कर रही होती हूँ अपनी फ्रेंड्स वगैरह से, इतने में मेरा भाई आ जाता है। वो बोलता है कि भाई तूने ऐसे क्यों छोड़ दिया उनको? तो उससे भाई से बोलता है कि भाई गलती से छोड़ दिया ऐसे करके, तो भाई बोलता है ये नहीं करना था आपको, तो फिर बोलता है भाई आप एक बात बताओ, वो मेरा भाई जो है रुद्राक्ष पहना हुआ था, खच्चर वाला बोलता है, तुम एक बात बताओ ये क्या है? तो भाई बोलता है ये रुद्राक्ष की माला है। बोले क्यों हुँ, पहने हो इसको? तो भाई बोलता है मेरे को इससे एनर्जी मिलती है और हुँ, पॉजिटिव वाइब्स आती है। तो बोलता है कैसी एनर्जी? तो भाई बोलता है पावर मिलती है मुझे। तो बोला तुम्हारी पावर देखनी है, थोड़ा आना इधर साइड से, तो मैं उसको ऐसे आँखें निकालती हूँ। तब भी वो उसको खींच के ले जाते हैं, तो मैं बीच में आती हूँ, मेरे को यहाँ पे ऐसे थप्पड़ मारते हैं, यहाँ पे इतनी देर में ही उन जैसे लोगों ने तो बदतमीज़ी शुरू कर दी आपसे? बदतमीज़ी शुरू कर देते हैं वो और हुँ, बदतमीज़ी शुरू करने से मेरे भाइयों को भी खींच के लेके जाते हैं। तो जो खच्चर वाले होते हैं, वो एक खच्चर वाला मेरे पास आता है, बोलता है कि मैम जल्दी से आप यहाँ से सेफली निकल लीजिए, आपके छोटे-छोटे बच्चे भी हैं और आप हुँ, मैम प्लीज़ है ना इनसे बहसबाज़ी मत करो, निकल लो। अब हम लोग जो है वहाँ से हमें सेफ्टी आने की नीचे पड़ती है क्योंकि वो खाई की बात है, ऊपर कश्मीर हुँ, वैली की बात है। हम लोग जी, जैसे ही नीचे पहुँचते हैं तो मैं खच्चर वालों से पूछती हूँ कि वो कहाँ हैं? हमें उनसे बात करनी है और वो बदतमीज़ी किया है। तो बाकी के जो खच्चर वाले होते हैं वो बोलते हैं कौन-सा वो हमारे साथ नहीं था, किसकी बात कर रही हो? और वो हमारे साथ वो भी बदतमीज़ी करने लग जाते हैं। तो फिर वो हुँ, हमारी बस को आगे नहीं आने देते हैं। उनमें से 3 जो लोग होते हैं, जो वीडियो में आप देख रहे हो। तो फिर हुँ, गाली-गलौज करने लग जाते हैं। मेरी फ्रेंड्स वगैरह के भी और यहाँ पे ये खींचा था एक दीदी का हुँ, सूट। तो फिर मैं बोलती हूँ कि हम मुझे लगा कि ये शायद हम लोगों से पैसे वग़ैरह रखे हुए थे हमारे पास कैश तो उसको लेना चाहते हैं। तो मैं अपनी फ्रेंड से वग़ैरह से कहती हूँ कि यहाँ से सेफ जाना सही ज़रूरी है। तो 2-3 वहाँ पे बाबा टाइप के थे थोड़े एज्ड वो हमारे कान में बोलते हैं मैम आप बस में बैठ जाइए प्लीज़ बस में बैठ के निकल जाइए। तो हम लोग हुँ, अपनी फ्रेंड से बोलते हैं कि यहाँ से निकलते हैं कैसे भी जैसे हम बड़ी मुश्किल से बस में बैठते हैं लेकिन वो बस को भी नहीं चलने देते हैं, सामने खड़े हो जाते हैं बस के। फिर उसके हुँ, बाद हम लोग जो है मेरे को समझ में नहीं आता है तो फिर मैं दोबारा उतर के जाती हूँ बस से, हस्बैंड जाते हैं और भाई जाते हैं। बोले आपको क्या चाहिए? पैसे ले लो जो जितने पैसे चाहिए लेकिन हमें प्लीज़ जाने दो, हम हाथ जोड़ते हैं। तो फिर वो तब भी हमारे साथ बदतमीज़ी करते हैं, बोलते हैं कोने में चलो ये वाला वर्ड। तो भाई बोलता है तुमको कोने में क्या बात करनी है? जो भी बात करनी है यहाँ पे करो, क्या कोने में बात करोगे? कहाँ कोने में लेके जा रहे हो? वो रिवर के हुँ, पास एक कॉर्नर था उसमें लेके जाते हैं हम लोगों को, लेकिन हम लोग जाते नहीं हैं। फिर हम लोग जो है मेरे को कुछ समझ में नहीं आता है, सिर्फ़ माइंड ये काम करता है कि मैं जो है, मैं बोलती हूँ लाइव नहीं बना सकते हो तुम, लाइव नहीं आ सकते हो, लाइव आओ इनकी असलियत दिखाओ, ये हमारे साथ क्या कर रहे हैं, हमको आगे नहीं आने दे रहे हैं। तो जो मेरा हुँ, भाई है, क्योंकि वहाँ पे सिम तो काम कर नहीं रही थी, सिम ब्लॉक हो जाती है, जी, तो मेरा भाई जो है लाइव आने की कोशिश करता है मीन्स वीडियो बनाता है, वही हुँ। वीडियो ये है। और ये जो जो मेरे वीडियो को हम वहाँ देख पे रहे हैं मिलता है जी, हुँ, एक और मैम जो मेरे को वहाँ पे मिलता है रेड कुर्ते में और कैप हुँ, लगा के, वो आदमी किसी से फ़ोन से बात कर रहा था कि हेलो प्लान ए ब्रेक फेल, प्लान बी 35 बंदूकें घाटी भेज दिया हूँ, ऐसे करके कुछ बात कर रहा था। तो मैं उसको हुँ, ऐसे देखती हूँ, मेरे को वहाँ से डर लगना चालू हो जाता है, क्योंकि वो बंदूक वग़ैरह की बात कर रहा था। तो मेरे को लगा हुँ। कहीं ये घाटी जगह का वो बार-बार ज़िक्र कर रहा था, कोई घाटी-घाटी। आपकी जो ये सारी बातचीत हुई, ये बहसबाज़ी खच्चर वालों से हुई, उसके कितने देर बाद ये हमला वहाँ पर हुआ है? कोई अंदाज़ा है आपको? मैम गोलियों की हमारी आवाज़ तो आपने जो सुनी थी?
मैम हमारी जो बातचीत हुई और वो सब हमारी 2 दिन पहले हुई 20 को, और ये हमला हुआ है जो 22 को हुआ है। लेकिन जो हुँ, लोग वहाँ पे स्केच जैसे ही मैं देखती हूँ तो मैं उनको पहचानती हूँ, तो तुरंत मैं 1076 पे कॉल करती हूँ कि इन लोगों को मैं पहचान रही हूँ और ये पहले हुँ। से वहाँ पे थे। क्योंकि जब वो जो वीडियो आया था वो उसमें आ रहा था कि ये जो है जंगल के रास्ते से आए। तो मैं ये बताने के लिए कॉल करती हूँ, ये हमको बस कश्मीर वैली करके जो खाई है वहाँ पे मिले थे। आप बहुत बड़ी बात कह रही हैं। आपका यानी कि 20 तारीख को ही ये प्लानिंग थी और शायद इस बहसबाज़ी की वज़ह से उन जी, लोगों 20 ने अपना तारीख को प्लान प्लानिंग थी और मैम हम जी। लोग ज़िद करके गए नहीं थे ऊपर, हम लोग सब ज़िद करने लग गए थे, हमें नीचे जाना है, हमें नीचे जाना है, लेकिन वो ज़बरदस्ती हमको ऊपर लेके जा रहे थे। बोल रहे थे, हुँ, "आप एक काम करो, अपने बच्चों को और जो मेरी फ्रेंड्स थी, उनको नीचे भेज दो और आप लड़के लोग और मेरी एक फ्रेंड थी वो और मुझे कहते हैं, हुँ। आप ऊपर चलो 5 लोगों को।" तो हम बोले, "या तो सब ऊपर जाएँगे या फिर सब नीचे जाएँगे।" लेकिन वो हमको नीचे लेके ही नहीं आ रहे थे, ज़बरदस्ती हमको ऊपर ले जा रहे थे। फिर मैं नीचे आती हूँ तो मेरे को सही नहीं लगता है। जो लोग जा रहे थे मैं उनसे सबसे बोलते हुए आती हूँ, प्लीज़ आप नीचे चलो, ऊपर सेफ नहीं है, प्लीज़ नीचे चलो। मेरी फ्रेंड्स भी यही बोलते हुए आ रही थी। लेकिन वो लोग हमारी क बस 4 या 5 कच्चर हमारे कहने से वापस आते हैं, बाकी के ऊपर चले जाते हैं। और ये 21 प्लान तारीख को ए मैम हम फेल और प्लान बी के तहत बंदूकें रख दी हैं। इसका क्या मतलब आप जी। निकाल पा रही हैं? प्लान ए फेल, आप लोग ऊपर नहीं गए, वो प्लान फेल हुआ। क्या आप समझ पा रही हैं उनकी इस भाषा से? मैम मेरे को तो यही लग रहा है हम ऊपर नहीं गए और है ना उनको मतलब कि मैंने ऐसे भी बोला कि हमारे साथ मुस्लिम ज़्यादा हैं, तो ये भी हो सकता है कि इनके साथ मुस्लिम लोग आएँ, कम लोग हैं। ये कुछ हुँ। भी हो सकता है। लेकिन वो मैंने आप अपने कानों से सुना था, ये बात ही वो बोले थे। जब मैं उनको ऐसे देखने लगती हूँ उस बंदे को, तो जो वो जी। है तुरंत अपनी लैंग्वेज चेंज कर लेता है, किसी और लैंग्वेज में बात करता है। कम स वो उसके बाद भी 8 से 10 मिनट बात किया था, लेकिन मुझे समझ में कुछ भी नहीं आया क्या बात कर रहा है। बस वही समझ पाई थी मैं क्योंकि उसने लैंग्वेज अपनी बदल दी थी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।